महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ जो है उल्टा बोलते हो, इसीलिए हम आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। संत लोग कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय अखिलेश यादव। बड़े चैनल वाले हैं, वो बिके हुए हैं। और प्रकाश राजभर तो बता रहे थे, जिस दिन घरौनी बांटे हैं, बता रहे थे कि मिल्कीपुर हम फाइट करेंगे और किसी भी सूरत में मिल्कीपुर जीत कराएंगे। हम प्रकाश राजभर के बात क्या कहले बड़ा, हम कहते कि मत करा उनका बात। वो तो कहना कि 3 तरकुल नीचे पानी में से भर हम भर मछली लगवा दिए का जनता वोटवा दे। मंत्री के पास वोट है, पैसा वैसा ना बीजेपी से लेके आल हुआ है, तो उन्होंने भी कहा कि हम तो जानते, लेकिन तू ईमानदार पत्रकार के सामने अमित शाह कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हो सकते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर का नाम मत लीजिए। अरे पंचायती राज मंत्री हैं सर। वो कोई मंत्री हो जाए, उससे हमसे क्या लेना। प्रशासन दोषी है जी। प्रशासन जो है गरीब जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आप जान ही रहे हैं कि गाजीपुर समाजवादियों का गढ़ है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री रामदरस यादव जी हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूंगा, और आपको पता है और आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ का जो हू हल्ला हो रहा है, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों का माँ बेटा पति पत्नी गायब हो गए, कितने लोग वहां अब तक हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के रामदरस यादव जी का परिचय लूंगा और उसी मुद्दा पर बात करूंगा कि कुंभ मेला, एक उत्तर के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, एक भाषण में बता रहे थे मित्रों कि मुलायम सिंह की पार्टी का माने अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो कुंभ मेला लगा था, उसमें 17 लोग हम मर गए थे और आज के डेट में कोई गिनती नहीं है। लोग कोई बता रहा है 20 लोग चले गए, कोई बता रहा है 61 लोग चले गए, लेकिन अब तक कोई ढंग से गिनती नहीं आ रही है कि कितने लोग इस दुनिया में नहीं है। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा और किसका दोष है, कौन अधिकारी ऐसा उसका है और कौन अधिकारी क्या बताया, वो भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक डीआईजी वहां के कमिश्नर बता रहा है कि आप जाकर के जल्दी डुबकी लगाइए। क्या उस पर एफआईआर होगा? योगी बाबा की सरकार कहाँ सोई है? क्या कर रहे हैं योगी बाबा? योगी बाबा प्रयाग में अब तक बता रहे थे कि इतना करोड़ों का विकास हुआ है, ये व्यवस्था है वो व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था कहाँ चली गई? लोग हताश हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग घायल हैं। सादर प्रणाम। आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। कुंभ गए थे? सर्वप्रथम हम कुंभ में जितने श्रद्धालु गए थे, जो भगदड़ में इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति जो है हम दुख की संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और नेताजी, अखिलेश यादव जी का एक टैटू बना करके और उस पर गिद्ध का मूड़ी लगा दिया गया है कि गिद्ध खोज रहा था कि कुंभ में कब हादसा होगा, मैं उसको उठा लूं। उस पर क्या कहिएगा आप? कुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? सारी व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों चल रही है? मुझे महाकुंभ के खिलाफ जहर फैलाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? अरे वहां कुछ हुआ है, चलो जहर फैला। जिसने इस तरह की हरकत करने का काम किया है, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा की पुलिस तो एफआईआर सबके ऊपर कर रही है इस समय। देखिए, हम कुंभ में मरे हुए लाशों पर राजनीति करना नहीं जानते, लेकिन जो वहां भगदड़ के तहत हादसा हुआ है जी, उसके लिए जो दोषी हैं जी, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग विपक्ष में हैं और क्या आपको समझ में आ रहा है कि दोषी कौन है? या सरकार दोषी है या कुछ लोग अराजक तक तो उसमें घुस गए थे वो दोषी हैं? इसका जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मरे हुए लोगों को मुआवजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप लोग विपक्ष के हैं, कुछ तो हल्ला हू करिए आप लोग। इसके लिए जो है प्रशासन दोषी है जी। प्रशासन जो है गरीब जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं वहां किया है। योगी बाबा तो बता रहे थे कि पूरा कुंभ एकदम सजा दिया गया है, इतना लागत हो गया है, 5 करोड़ लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं, और आप बता रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं
सरकार दी है उसमें जो व्यवस्था है वीआईपी लोगों के लिए केवल है जी। गरीब लोगों के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। और उन वीआईपी व्यवस्था में ही और उन्हीं की देख रेख करने में यह भगदड़ मची है। और इनके भी व्यवस्था यदि की गई होती तो उस तरह की भगदड़ नहीं होती, न तो इतने लोग जो है उस भगदड़ में मरे होते। गाजीपुर के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं और ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर में ही एक मीटिंग में बता रहे थे कि पिछले सरकार में अखिलेश जी की सरकार थी और कुंभ मेला लगा था जिसमें 17 लोग मर चुके थे, मन मर गए, दबा कर मर गए या कोई घटना घट गई। और इस समय योगी जी की सरकार है और एक भी लोग घायल नहीं हुए हैं, उनको लेकर के क्या कहिएगा आप? देखिए, पहले तो ओम प्रकाश राजभर का नाम मत लीजिए। अरे पंचायती राज मंत्री हैं सर। वो कोई मंत्री हो जाए, उससे हमसे क्या लेना देना है। उसके बाद का कोई मतलब नहीं, तो उसके बाद का कोई वजन होता है। यदि इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहेंगे तो मैं मान सकता हूं, लेकिन दो लोगों की बात कभी मत पूछिए, एक माननीय केशव प्रसाद मौर्य, एक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। इनके बात में न कोई दम है और न तो कुछ है। ये लोग जो है केवल फालतू बकबक बकबक बोलने के लिए जो है बनाए गए हैं और उसी तरह बोलते बोलते इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाए। और राजू दास महंत जी हैं जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, फिर से कोई एक ऐसी टिप्पणी किए हुए हैं जो कि मैं चैनल पर आकर के और जनता के बीच नहीं कह पाऊंगा, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए समाजवादी खुद जवाब दे देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। जब उत्तर प्रदेश की सरकार जी उनको कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जी। तो समाजवादी लोग हैं वह जवाब दे देंगे और राजू दास को समझ में आ जाएगा कि वह जो है महंत हैं कि क्या है, उनको समझ में आएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि कुंभ के डर के मारे समाजवादी राजू दास को बोल नहीं सकते हैं लोग। देखिए, समाजवादी किसी से डरता नहीं है। समाजवादी जो है टूटना जानता है, झुकना नहीं जानता है। समाजवादी संतोषी होता है, वह समय का इंतजार करता है और जब किसी के पक्ष में जब कोई नहीं खड़ा होगा तब जो है समाजवादी खड़ा होता है। सरकार 20-20 लाख रुपया दे रही है जिसका मौत हो चुका है। समाजवादी सरकार अब तक ऐसा कुछ ऑफर दी है जिसके जो हत्या जिसकी हो गई हो या किसी के साथ घटना घट गई हो और 17 लोग पिछले बार मर चुके थे, उन लोगों को क्या 20-20 लाख सरकार दी? देखिए, 20 लाख नहीं, योगी बाबा जो है जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 25 लाख देने के लिए कहे हैं जी। यह होना भी चाहिए। हम लोग भी इसके पक्ष में हैं। जो अच्छा काम होगा उसके पक्ष में है, लेकिन जो गलत काम होगा उसके विरोध में है। आज जो है इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर के जो भगदड़ हुई है उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की भगदड़ फिर न हो। और नेताजी एक आप और दृश्य देखे होंगे, अमित शाह जी साधु संतों के सामने, साधु संत अमित शाह के सामने झुक करके और उनको पानी से छिट्टा मार रहे हैं लोग, ऐसा होना चाहिए? देखिए, यह सनातनी परंपरा है जी। संत के सामने अमित शाह कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है कोई प्रकृति शक्ति नहीं है। संतों में प्रकृति की शक्ति होती है। लेकिन कुंभ में देखा गया अमित शाह के सामने पूरे संत जो मंडेश्वर कटघरी के संत हैं वो लोग भी शरणागत हुए उनके सामने। नहीं यार, शरणागत क्यों? आप देखे हो, वीडियो चल रही है। आप लोगों का तो यही काम है, सही को गलत और गलत को सही दिखाना। उल्टे इधर का उधर आप लोग दिखाते हो। कोई संत नहीं झुकाता। संत एक भी उनके यहाँ झुकने नहीं जाएगा। क्यों झुकने जाएगा? संतों से आप डर रहे हैं कि कहीं संतों के ऊपर अगर कुछ भी छींटा डालूं तो एफआईआर न हो जाए। संत हमारी सनातन परंपरा है, उन्हीं के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। संतों के बल पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। मान लीजिए इस धरती पर बहुत पाप हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य अभी भारी है, इसलिए धरती माँ टिकी हुई है। नहीं तो यदि पाप ज्यादा हो जाएगा तो यह जो है प्रलय हो जाएगी। संत बता रहा है कि अखिलेश यादव अब 27 क्या कोई भी सरकार में कभी भी नहीं आ सकते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? संत तो भविष्यवाणी बोल रहे हैं। आप जो है उल्टा बोलते हो, इसीलिए हम आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। संत लोग कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय अखिलेश यादव बनेंगे, और आप जो है उल्टे बतिया रहे हो। संत से क्यों बच रहे हैं आप? संत के नाम से आप लग रहा है कि दहशत है दिल में। अरे यार, संत हमारे हैं,
संत से हम बच क्यों रहे हैं? हम संत हमारे हैं, संतों के बीच में हम रहते हैं, संत का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। संत का आशीर्वाद जो है समाजवादियों के ऊपर रहता है, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद समाजवादियों के ऊपर रहता है। तो हम क्यों डरेंगे? हम तो उनके सेवक हैं, हम क्यों डरेंगे? मिल्कीपुर 5 तारीख को वोटिंग है, मिल्कीपुर की क्या स्थिति रहेगी? मिल्कीपुर तो हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? हवा में? हवा में, जनता के बीच में जीत रहे हैं, जनता जिता रही है। पूरा बीजेपी के मंत्री मिल्कीपुर में छाप गए हैं, कहाँ कह रहे हैं कि जीत रहे हैं? मंत्री लोग वोटवा दिए का कि जनता वोटवा दे? मंत्री के पास वोट है, पैसा वैसा ना बीजेपी से लेके आल हुआ है, तो उन्होंने भी कहा कि हम तो जानते लेकिन तू ईमानदार पत्रकार बड़ा, लेकिन हमको लगा था कि पागल बड़ा कुछ हो, लगला बोले तो हूँ यार। बीजेपी के लोग बता रहे हैं, मीडिया बता रही है कि बीजेपी यहाँ से फाइट कर रही है, उसको हम आपके बता रहे हैं। आपके पास सुनिए, जो बड़े चैनल वाले हैं वो बिके हुए हैं, और आप जनता के बीच में आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? आप तो हर घर हर गांव में जाते हैं, आप क्यों कह रहे हैं? आप वहां के रुख को भी जान रहे हैं और हमसे उल्टा पूछ रहे हैं। वहां समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर तो बता रहे थे, जिस दिन घरौनी बांटे हैं, बता रहे थे कि मिल्कीपुर हम फाइट करेंगे और किसी भी सूरत में मिल्कीपुर जीत कराएंगे। ओम प्रकाश राजभर के बात क्या कहले बड़ा? हम कहते कि मत करा उनका बात। वो तो कहना कि 3 तरकुल नीचे पानी में से भर हम भर मछली पकड़ ले ला, तो उनका कौन बात करता हुआ? सही बता रहे हैं, राजभर लोग मछली पकड़ते हैं, इसी बात 3 तरकुल नीचे से पानी में से पकड़ ली है, गंगा जी में कूद करके और मछली निकालते हैं, बालू निकालते हैं। अरे वहाँ मल्ला हम देखे हैं, मल्ला जो जाल से मछली निकालते हैं, 3 तरकुल नीचे तनी मनी होला है, वो ऐसा कुल झूठन का खाली बात करवा, बढ़िया बात करा। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के श्री रामदरस यादव जी थे, और रामदरस यादव जी मिल्कीपुर होते हुए मिल्कीपुर को बता रहे हैं कि समाजवादी वहां से जीतेगा। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मिल्कीपुर समाजवादी के पाले में या बीजेपी के पाले में। बहन जी भी कूद चुके हैं, चंद्रशेखर रावण भी कूद चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर भी कूद चुके हैं, सारे लोग समाजवादी पर धावा बोल दिए हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन नेताजी मानने के लिए तैयार नहीं है, बता रहे हैं कि मिल्कीपुर हम जीतेंगे। आपके सांसद सनातन पांडे जी बता रहे थे कि उपचुनाव पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि मिल्कीपुर हम जीतेंगे। उपचुनाव को हम जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे, और मिल्कीपुर हमारी सीट है, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, और भगवान राम की जो कृपा है वो हम लोगों के ऊपर। मिल्कीपुर चुनाव जीतेंगे, 27 में योगी जी की सरकार फिर वापस आएगी। योगी जी की सरकार खत्म, जो ले चलत हुआ लो तो ले चल रहा है, करीब 27 में जनता को दे लिया सरकार। जनता तो बता रही है कि बीजेपी अच्छी है, बीजेपी काम कर रही है, किसानों को खाद दे रही है, किसानों को 2000 रुपया हर 6 महीने पर दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, और आप बता रहे हैं कि 27 में बीजेपी वापस। तो के पता नहीं के भाजपा का लोग जाते हों गाँव में, तो जनता कहते कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ये लोग कहते हो कि जाए कि बेरिया नजर भर के देखला, खत्म अब की बाजार है 27 में। मित्रों देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताजी बता रहे हैं कि जाए कि बेरिया नजर भर के देखला, फिर समाजवादी आएगी कि बीजेपी आएगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।